यह इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन जवानों के लिए है जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड में अपनी सेवा दे चुके हैं, सेवा के बाद यहाँ से रिटायर हो गए हैं। उन एक्स सर्विसमैन के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। जो क्या क्या कुछ गवर्नमेंट जो है रिटायर होने के बाद कुछ फैसिलिटी देती है जवानों को, एक्स सर्विसमैन को, और नहीं पता होने के कारण हम वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या आप यहाँ से जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से आप क्या क्या यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या क्या आपके लिए अप्लीकेबल है, वो चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है आपको CA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आप यहाँ से घर बैठे आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन आप फॉर्म भरना है अपने साइट पे। उसको आपको KSB की साइट को खोलना है, उसमें आपको भरेंगे तो आपको सारी प्रोसेस में बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद और क्या ले सकते हैं आप, स्कॉलरशिप का भी यहाँ से हर साल स्कॉलरशिप निकलते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के मार्क्स के ऊपर होते हैं और एक सर्विसमैन के रैंक के ऊपर है कि किस रैंक में है तो उसके लिए कितने मार्क्स बच्चे को होने चाहिए, उसको कितना अनुदान मिलेगा, वो सारे क्राइटेरिया होता है। उसको आप भी ऑनलाइन भर सकते हैं। उस क्राइटेरिया में आपको फिट बैठता है बच्चा तो आप यहाँ से स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। वो भी उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को आपको सुनने के लिए आप अपना इस चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन तक को दबा देना, ताकि जब वो वीडियो मैं बनाऊं वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो आप उसको, आपके पास मैसेज चला जाएगा, आप वो दिल करेगा उसको देखिए, ना दिल करे ना देखिए, लेकिन मैसेज आपके पास चला जाएगा। आप उस मैसेज के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के माध्यम से क्या क्या क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में आपका बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस प्रकार से अपना फॉर्म को आप भर लेना है। और उसका भी वहाँ से 12,000 15,000 के आसपास उसमें भी सब्सिडी मिलती है, वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो वो उस चीज़ को बारे में भर लेना है। उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन है कि आप यहाँ से अगर रिटायर हो चुके हैं, आपने आई कार्ड अभी तक नहीं बनाया है, तो आप ऑनलाइन घर बैठे आई कार्ड यहाँ बनवा सकते हैं। उसके लिए इसमें सुविधा है। वो आप जब साइट खोलूँगा तो मैं एक एक करके बताऊँगा कि ये चीज़ें हैं आपके लिए, वो आपको भर देना है। उसके अलावा कोई बच्चा विकलांग है, एक्स सर्विसमैन का 100% विकलांग है, उसके लिए भी कुछ प्रावधान है, यहाँ से उसको पैसे मिलते हैं। तो उसके लिए भी आप जो भी लोग एलिजिबल है उसके लिए आप उसको फॉर्म को फिलअप करें, उसका भी फ़ायदा उठाएं। उसके अलावा कोई बच्चा डिसेबल हो उसके लिए, या सैनिक डिसेबल हो और उसको कुछ उपकरण खरीदना चाहता है अपने लिए यूज करने के लिए, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है। वो हर रैंक में लागू है, सिपाही से लेकर ऑफिसर तक के लिए है। तो आदमी यहाँ से ले सकता है। एक एक करके वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इस प्रकार से गूगल पर KSB लिखकर टाइप करना है। जब टाइप करेंगे तो देखिए इस प्रकार से पेज खुल के आ जाता है। उसमें KSB लिखा हुआ है, उसको KSB लॉगिन को क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक देखिए पेज खुल के आ गया जिसमें लॉगिन केंद्रीय सैनिक बोर्ड लिखा हुआ है ब्लू कलर से। आप इसको क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक फॉर्म खुल के आ जाता है। इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के लिए ये इसमें 2 कॉलम दिया हुआ, एक पंजीकरण के लिए दिया हुआ है और एक है कि लॉगिन के लिए। तो आपको पासवर्ड भूल गए उसके लिए है। तो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पंजीकरण वाले कॉलम को मैं बताऊंगा फिल करने के लिए, क्योंकि लॉगिन उसको किया जाता है जो पहले आप पंजीकरण कर लिए होते हैं, उसके लिए लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन में लिखना क्या है, अपना ID जो उपयोगकर्ता लिखा हुआ है जिसमें यूज़र लॉगिन लिखा हुआ है, उसमें आपको यूज़र नेम के जगह पे आपको ईमेल ID डालना है और यहाँ पासवर्ड की जगह पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड तब मिलता है जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आपके ईमेल ID पर आपके पास मैसेज आता है एक। उस मैसेज में आपको पासवर्ड आपको बनाने के लिए ऑप्शन आता है, उसको दिखाऊंगा मैं आपको। ये लास्ट में लॉगिन करने के रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैसे मैसेज आता है मैं दिखाऊंगा लास्ट में आपको वीडियो। उस प्रकार से आएगा, उसको आप इसमें भरना है और भर करके लॉगिन करना है।
तो उससे सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन इसको कैसे करते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन क्लिक कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने स्क्रॉल करके ऊपर ले गया। देखिए अब ये हिंदी में आ गया, इसको हिंदी से मैं इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसमें आता है ऑप्शन ट्रांसलेटर का, हाँ ट्रांसलेट कर दिया। अंडो कर दीजिए, इसमें ऊपर अंडो लिखा हुआ है, अंडो कर देंगे तो आपको फिर ये इंग्लिश में हो जाएगा। इस प्रकार से एक एक करके मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। देखिए पूरा पेज खुल गया, 2 पेज होता है, पार्ट 1 ऊपर है, पार्ट 2 नीचे है। 2 पेज को भरना है, तो अब एक एक करके मैं भर के आपको बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले आज आपको आ जाता है इसमें आप किस कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आप एक्स सर्विसमैन हैं, अर्फन है, विडोज हैं, जो भी हैं आप उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना आपने। तो मैं एक्सप्लेन को क्लिक कर दिया। उसके बाद 3 आला आता, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखने का आपको मैसेज आता है, ऑप्शन आता है। जैसे सपोज दैट आप किसी का नाम है राम कुमार सिंह, तो और राम कुमार सिंह नाम है तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड 3 नाम हो गया, राम हो गया, कुमार हो गया, सिंह हो गया, तो तीनों में एक एक करके भर लेना है। अगर कोई ऐसा है कि 2 शब्द में उसका नाम है, जैसे राम है, सिंह लिखता है, राम सिंह लिखता है, कुमार नहीं लिखता है, तो बीच वाला कॉलम छोड़ देना है, आप फर्स्ट और लास्ट वाले में आप लिख देना है। इस प्रकार से आपका ये प्रोसेस कर लेना है, आपने फिल कर लेना है। उसके बाद अगला कॉलम आता है, इसमें आपने आई कार्ड बनवाया है कि नहीं बनवाया है। अगर आई कार्ड नहीं बनवाए हैं तो नो करना है, और आई कार्ड बनवाए हैं तो एस करना है। उसके बाद देखिए ये सिलेक्ट कैटेगरी वाला आ गया है कि आप किस में हैं, तो आपने उसको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिसमें उसको आप क्लिक कर लें। उसके बाद आपको रैंक क्या है, आपको रैंक यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑप्शन आता है, सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आता है कौन सा राज्य सैनिक बोर्ड है, केएसबी का मतलब राज्य सैनिक बोर्ड है, आपको उस राज्य सैनिक बोर्ड को यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगा नीचे, डेट ऑफ बर्थ को आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसको कैसे भरना है देखो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले सन वाले कॉलम को यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा सन का, और उसमें आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे ले जाना, नीचे है तो नीचे, ऊपर है तो लिख करके जो भी सन है उस सन को आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद महीने वाला कॉलम आता है, मई है, उसको आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इसमें देखना है कि किस महीने में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद की जो डेट है, आपको डेट को उंगली रख देना है। आपको देखिए यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया है 21/7/1988। तो इस प्रकार से आपको भर लेना है सारे। डेट ऑफ एनरोलमेंट भी इस प्रकार भरना है। उसके बाद आप डेट ऑफ डिस्चार्ज भी भरना है, आपको वैसे भर लेना आपने निचले कॉलम में। उसके बाद आप डेट ऑफ डेथ, जो विडोज हैं उनके हस्बैंड डेथ कर गए हैं उनके लिए कॉलम है, उनको यहाँ भरना है। उसके बाद हस्बैंड और फादर नेम आता है नीचे, इस वाले कॉलम में आपको फिल करना है। जो एक्समैन हो फादर का लिखेंगे, और जो विडोज हैं अपना हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं यहाँ पे। उसके बाद उसके नीचे है ईमेल आईडी का आता है ऑप्शन, इसमें ईमेल आईडी आपने भरना है। उसके बाद उसके नीचे वाले कॉलम में आता है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अब दूसरा पार्ट आपका खुल जाता है। दूसरा पार्ट में आप आते हैं, दूसरे पार्ट में आपको एड्रेस अपना भरना होता है, सबसे हाउस नंबर अपना भरिए। उसके बाद अपना जो है कि स्ट्रीट जो लैंडमार्क होता है वो भर लीजिए। उसके बाद अपना टाउन भरें। उसके बाद नीचे विलेज भरें। उसके बाद उसके नीचे आता है सिटी, सिटी वाला कॉलम में सिटी भर लें। उसके बाद स्टेट का आता है कॉलम, उसको सेलेक्ट करें जिस स्टेट का है, साइड में एरो दिया है उस हिसाब से आपने सेलेक्ट को, राज्य को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करना है, ऑप्शन है उसमें। उसके बाद फिर कंट्री, आपका इंडिया तो है ही, कंट्री है ही ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड को सिलेक्ट करना है, आपका जो भी पिन कोड है। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आपका आता है बैंक नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर, आप उसमें जो भी अकाउंट में आपका नाम है उसमें नाम दर्ज करना है। उसके बाद किस बैंक में आपका खाता है उसको सिलेक्ट करके उस बैंक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर ब्रांच का नाम आएगा नीचे, उसमें ब्रांच का नाम आपने फिल करना है, किस ब्रांच में आपका अकाउंट है जिसमें आपकी पेंशन आती है।
उसके अलावा आपको सब नीचे देना है, इसमें आपको अकाउंट नंबर भरना है अपना, जिसमें आपकी पेंशन आती है या जिसमें आप लेना चाहते हो सब्सिडी। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड भरना है आपको यहाँ पे। उसके बाद कौन सा आप पेंशनर हैं, नॉन पेंशनर हैं, वो वाला आलम कॉलम को आप क्लिक कर देना है, पेंशनर वाला में कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भर देना है आपको, जो भी कैप्चा मैं आपको दिया है सेम टू सेम यहाँ कैप्चा भरना है। देखिए ये वाला, तो इसको जो है कि आप इसको यहाँ बगल में आप इसको जेम देख करके बगल में इसको नकल करके भर देना है। जैसे है छोटे में तो छोटा भरना, बड़े में तो भरा भरना, लेटर है तो लेटर में भरना, जैसे आपके पास है वो दिख रहा है सेम टू सेम भरना है। इसके बाद जैसे ही आप भर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट का आता है बटन, आपको सबमिट कर देना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको सबमिट करने के बाद एक मैसेज आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा, जिसमें आपका नाम लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा आपका। और उसके बाद दिखाऊंगा कैसा आता है। देखिए मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ एक पेज, देखिए इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। और इस पेज में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि SB रजिस्ट्रेशन एक्टिव, नो रिप्लाई, इसमें रिप्लाई नहीं देना है। हेलो करके आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे साइट दिख रही है www.ksb.gov.in। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हर टू क्रिएट पासवर्ड का नीचे ऑप्शन आ रहा है, देखिए ब्लू कलर में, इसको आपने क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो आपकी साइट खुले आ जाएगी। उसमें आपको पासवर्ड भरने के लिए ऑप्शन आएगा आपको, तो आप अपने हिसाब से आपको जो याद रख सकें वो पासवर्ड बनवाना है। 6-8 अक्षर का मांगता है, लेटर नंबर और जो है कि कुछ सिंबल मिक्स कर लेना है। तो ऐसा थोड़ा स्ट्रांग पासवर्ड बना लेना, जिससे कि और कोई ना खोल सके। तो आराम से उसको आप ही जब भी आपको इसका स्टेटस चेक करना है, फॉर्म भरना है, तो आपको बार बार उस आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। आईडी में आपको सिर्फ जो है कि यूज़र नेम में आपको ईमेल आईडी डालना होता है, और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को फिल करना होता है। जैसे अपना पासवर्ड और लॉगिन को फिल करेंगे तो एक और पेज खुल के आएगा। उस पेज को दिखाऊंगा किस प्रकार से पेज खुलता है। ये देखिए यहाँ फिर KSB में गए और सिर्फ हमने पेज खोला। पेज खोलने के बाद उसको फिर हमने लॉगिन वाला प्रोसेस करेंगे। देखिए इस प्रकार से आपका लॉगिन वाला आ गया प्रोसेस। उसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको उपयोगकर्ता का नाम है, जैसे यूजर नेम होगा इंग्लिश में, उसको आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद इसके नीचे जो अपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ डालना है। उसके बाद उसके नीचे कैप्चा जो दिया हुआ है, जो बताया था मैं कि सेम टू सेम जो कैप्चा है इसमें, वही इस वाले बगल वाले। इस प्रकार से आपका ये पेज खुल जाता है। आप देख लीजिए आपको कैसे भरना है, उसको एक एक करके आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन को, कि मोबाइल से इसको बना रहा हूँ वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाता है पार्ट 1 में फर्स्ट नेम लिखने का आपका आ जाता है ऑप्शन, पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, या फिर सर नेम। तो आप इस प्रकार से आप इसको फिल कर लेना है। आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर आ जाता है आपका, देखिए सरनेम डाल दीजिए। उसके बाद जैसे किसी के 2 लेटर में 2 शब्द में होता है, किसी के 3 शब्द में होता है, जो 2 शब्द में होते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले को भर लीजिए, बीच में छोड़ देना है। उसके बाद आपको सर्विस नंबर भरना है, आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना है, डेट ऑफ डेथ भरना है, जो एक सर्विस मैन है, जो मतलब जो विधवा है उनके लिए है, उनके आदमी कब एक्सपायर हुए थे उनके लिए है। उसके बाद आपका ये इस प्रकार से जो कॉलम दिख रहे हैं, सारे कॉलम को एक एक करके भर लेना है। हाउस नंबर भरना है आपने अपना, फिर आपने शहर भर देना है, गांव भरना, स्ट्रीट है, जो कुछ भी आपको ये दिख रहा है आप सारे कॉलम को इसको फिलिप करना है। यहाँ पे कंट्री भर देना है, यहाँ पे जो है स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, ये सारे एक एक करके आप इसको भरना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड पेज में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भर देना है आपका आधार कार्ड नंबर भरना है। यहाँ पे डेट ऑफ डिस्चार्ज वाला भरना है, यहाँ पर डेट, ठीक है।
यहाँ पे किस रीज़न से आप आए थे, डिस्चार्ज आए थे या फुल सर्विस से आए थे, वो करके भरना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप कहीं और एम्प्लॉय हैं तो वो भर देना है यहाँ पे। उसके बाद आप इस प्रकार से आप कॉलम जो दिख रहे हैं, आपको कॉलम को एक एक करके आप इसको बड़ा करके देख करके इस प्रकार से आप भर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाले कॉलम जो दिख रहे हैं, सारे कॉलम को आप एक एक करके फिल कर लें। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके अकाउंट होल्डर नेम आप मांग रहा है। इसके बाद फिर अगला में कौन सा बैंक है, उस बैंक को आप सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ रहा है, आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे आईएफएससी कोड भरना है। यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो भर देना है, और नहीं तो आप छोड़ दीजिए इसको ब्लैंक। उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे आपका किस ईयर के लिए आपको अप्लाई करना है, आपको ईयर भरना है इसमें। उसके बाद कितने बच्चों के लिए भरना है वो भरना है इसमें। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, उस डॉक्यूमेंट पे अपलोड करना है। 8 डॉक्यूमेंट मांग रहा है। आप एक एक करके पढ़ करके और एक एक करके जो है कि आप चूज फाइल में जाना है, चूज करना है। उसके बाद आपके गैलरी में चले जाना है, गैलरी में अपलोड करना है। आपको ये भरने से पहले आपको ये करिए, ये डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ हैं जो कि आपको यहाँ पे पहले ही आपको अपने फ़ोन में या लैपटॉप में खींच कर रख लेना है, ताकि यहाँ अपलोड करते समय आपको परेशानी ना हो। बाद में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पहले पता हो तो आप पहले अपलोड करें। तो यहाँ पे देख लीजिए, देख करके आप इसको जो है मिनिमाइज करके और दोबारा इसको अपलोड कर करके, और आप धीरे से फिर दोबारा खोल करके इसको आप भर सकते हैं। एक करके अपलोड करना है। उसके बाद जब सारे जो अपलोड कर लेंगे, ये इसको पढ़ लेना आप, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको जो है कि एक बॉक्स सा बना हुआ है कि जो मैंने सारी शर्तों को पढ़ ली है, और जो भी अब मैं यहाँ से जो कुछ भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप सही का निशान कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर प्रिंट कर लेना है या सेव कर लेना है। हो सकता है आप एक बार प्रिंट निकलवा लेंगे तो अच्छी बात है। हो सकता है कभी किसी को जिला सैनिक बोर्ड वाले बुला लेते हैं कि आप डॉक्यूमेंट ले करके बाई हैंड भी आएँ, तो बाई हैंड भी जमा करवाते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो उसके बाद सेव एंड फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है नीचे, उसको सेव एंड फॉरवर्ड में उसको क्लिक करना है और सेव एंड फॉरवर्ड कर देना है आपको। तो फॉरवर्ड हो जाएगा आपका और सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव फॉरवर्ड हो जाएगा तो फिर आपको एक और ऑप्शन आ जाता है, जिसमें स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, आपका स्टेटस क्या है। तो उसको मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले से मैंने खींच के रखा है, जो देखिए यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से आपको ये स्टेटस आ जाता है आपके बच्चों के इसके लिए। तो आप इस प्रकार से अपना क्या कोई आपको पेंडिंग है या अप्रूव हो गया है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो इसमें ऑब्जर्वेशन भी लिखा हुआ आ जाता है। मैसेज ऐसा बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज आपके लिए होता है, उसमें आपको लिखा रहेगा। उसको आप पढ़ करके उसको करेक्ट करना है। अब करेक्ट करके दोबारा फॉरवर्ड एंड सेव कर देना है, तो दोबारा अब उनके पास चला जाएगा, दोबारा उसको वो सही कर देंगे और जल्दी से जल्दी आपकी कैरिड आउट हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। और आपको जो जिस चीज़ के लिए आपने फॉर्म भरा, फिलअप किया है, वो कुछ दिन के बाद आपके पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। चाहे आप आई कार्ड के लिए भरे हों तो आई कार्ड वाला भी आपको उसी प्रकार से आपकी आई कार्ड बन जाएगी, या किसी स्कॉलरशिप के लिए किए हैं, या किसी और जैसे डिसेबिलिटी वगैरह क्लेम करने के लिए आप कर रखे हैं किसी बच्चों के लिए, उसका भी इसी प्रकार से कर भरना है। या कोई आप कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीदने के लिए, जो विकलांग बच्चे हैं या सैनिक विकलांग हैं, जिनको कुछ गवर्नमेंट से खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं, आप खरीद सकते हैं, उसके लिए अनुदान दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी प्रकार से एक एक करके आपका सारे समस्याएं किल होती जाएंगी, और आप जो है आप अपना जो भी आपको बनता है हकदार हैं आप, वो हकदार आप उसको आप हक ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।